क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही आसान है, लेकिन तभी आसान है जब आपको tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पता हो, tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू पता हो, tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पता हो। तब भी आसान है यदि नहीं पता हो, लेकिन यदि नहीं पता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, पता है तो बहुत कम टाइम लगेगा। अब मान लो नहीं पता है तो हमने आपको बता चुके हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का हो तो परपेंडिकुलर से दुगना होता है हाइपोटेन्यूस। यदि परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेन्यूस 2 होगा, और बी यानी बेस पता लग जाता है पाइथागोरस के फार्मूले से। ऐसे बराबर है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 और बराबर √3। तो बेस आ जाएगा आपका √3। अब tan थीटा का फार्मूला पता ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। प्लस इसका भी बताया है यदि एंगल 60 डिग्री का हो तो हाइपोटेन्यूस दुगना हो जाता है बेस से। यदि बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2 और परपेंडिकुलर पता लग जाएगा पाइथागोरियन फार्मूले से। 2 का स्क्वायर माइनस वही आएगा √3 ही, √3 और tan स्क्वायर 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस परपेंडिकुलर हो गया √3 और बेस 1 लिखो तो लिख दो और नहीं लिखो 1 अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 45 डिग्री का एंगल अगर होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर रहते हैं, तो परपेंडिकुलर 1 है बेस भी 1 रहेगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1 अपॉन 1 यानी इसकी भी 1 रहती है, 1 का स्क्वायर। ये अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो समझाने की वजह से लिख दिया है। बराबर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1। अब हो गया सॉल्व। 3 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 9 1 3 जा 3 और 3 बन जा 3 13 अपॉन 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन 3।